हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्सीलेंट सर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको अवगत है कि हमने क्लास 10th साइंस विषय की क्लासें नियमित रूप से शुरू की है। तो कल हमारी पहली क्लास हुई थी कक्षा 10 विज्ञान विषय की अध्याय नंबर 11 विद्युत। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम विद्युत लेसन का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ। काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कुछ इस कदर की निशान बन जाए। अरे काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कुछ इस कदर की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की। माँ सरस्वती के चरणों में ध्यान धरते हुए हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो क्लास 10th की जो हमारा अध्याय नंबर था, चैप्टर नंबर हम 11 कर रहे थे विद्युत। विद्युत इस लेसन में हमने कल देखा था कि विद्युत धारा देखी थी और परिपथ देखा था, और कुछ विद्युत परिपथ के जो अवयव थे वो हमने देखे थे। एक हमारा जो मोस्ट सूत्र था वो ये था विद्युत धारा का। विद्युत धारा का जो सूत्र वो क्या था, I बराबर, ये हमारा सूत्र था। कल हमने एक सूत्र देखा था विद्युत धारा का I बराबर Q बटा में T। तो अर्थात समय में पहुंचाए गए आवेश थे, और इसी सूत्र को हमने थोड़ा चेंज किया था। अगर हम आवेश को ज्ञात करेंगे तो I इंटू में T हो जाएगा। और आज हम इसी सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभवांतर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभवांतर। तो देखिए, विभवांतर को पहले अगर मैं नॉर्मल विभवांतर की बात करूं, विभवांतर का अर्थ क्या है, तो विभवांतर का जो नॉर्मल सामान्य भाषा में अपने अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कार्य। क्या है? कार्य। कि जो विद्युत धारा के लिए किया गया जो कार्य है वो क्या है? विभवांतर है। अर्थात कल हमने एक परिपथ बनाया था, उस परिपथ में हम ये बात कर रहे थे कि उसमें जो करंट है वो दौड़ता है और आगे मतलब अपना जो उपकरण है उस तक जाएगा। जैसे कि बल्ब है तो उस तक जाएगा, पंखा है तो उस तक जाएगा। तो उस करंट को ले जाने का काम कौन कर रहा है? वो क्या है? विभवांतर है। जैसे अपने एक उदाहरण समझते हैं, पहले फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे कि आपके पास ये सेल है, आपके घरों में जो नॉर्मल घड़ी के अंदर सेल होते हैं वो सेल है ये, और इसके ये प्लस और ये माइनस है। तो देखिए ये जो सेल है इसका जो इसकी क्षमता है वो 0.5 वोल्ट होती है, सॉरी 1.5 वोल्ट होती है। तो इसकी ये क्षमता है। अब देखिए आपने एक बड़ी बैटरी देखी होगी, आजकल वो एक टॉर्च में बैटरी आती है, इसका ये टर्मिनल थोड़ा छोटा और ये टर्मिनल थोड़ा सा बड़ा होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है। तो देखिए ये होती है 9 वोल्टेज की बैटरी है। ये कितने वोल्टेज की है? 9 वोल्टेज की बैटरी है। तो ये जो वोल्टेज है ना, ये इस विभवांतर का क्या होता है? मात्रक है। ये वोल्टेज है इसका क्या है? मात्रक है। और ये ही हमारा विभवांतर है। देखिए मान लो आपको एक बल्ब जलाना है, एक बल्ब जलाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ये लो, कल अपने अवयव लिए थे ना, तो अवयव लिए थे मतलब ये आपने एक यहाँ पे बल्ब ले लिया, ये लो जी, ये बल्ब ले लिया। अब क्या करोगे? आप इसको यहां लगाओगे एक तार, और दूसरा तार कहां लगाओगे? यहां लगाओगे। जैसे आप ये तार यहां लगाओगे आपका परिपथ क्या हुआ? पूर्ण परिपथ हुआ। तो जैसे ये पूर्ण परिपथ होगा तो आपका ये जो बल्ब है ना ये क्या हो जाएगा? मतलब जल जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। लेकिन अब देखिए ये बल्ब मैं क्या कर रहा हूं, इसके जो तार है ना वो मैं क्या कर रहा हूं, इस सेल से हटा के कहां लगा रहा हूं मैं? सॉरी, मैं इस बैटरी के लगा रहा हूं, इसको ऊपर से लेके आ रहा हूं मैं, ये माइनस में लगाया और ये प्लस में लगाया। अब क्या होगा? अब ये जो बल्ब है ना थोड़ा और तेज जलेगा,
थोड़ा क्या होगा, और तेज जलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्षमता थी, इसके पास जो वोल्टेज क्षमता है वो 1.5 वोल्टेज है, और इसके पास जो क्षमता है वो 9 वोल्टेज की है। अर्थात देखना कि ये जो करंट है ज्यादा दे रहा है, और ये करंट जो ज्यादा दे रहा है, वहां तक करंट जो जा रहा है वो क्या है, ये विभवांतर है। वो क्या है? विभवांतर है। तो अपने इस विभवांतर की क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखने वाले हैं। तो इस विभवांतर की क्या लिखेंगे अपने? अभी परिभाषा नोट करेंगे। हाँ, तो अब अपने इस विभवांतर की क्या करते हैं? परिभाषा नोट करने वाले हैं। तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिए, विभवांतर। विभवांतर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखोगे। आप लिखिए, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। देखिए, मैंने परिभाषा लिखी है कि किसी चालक तार में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए कि अपने एक ना परिपथ बना के बात करें कि एक कल हमने एक परिपथ बनाया था। मैं एक नॉर्मल रफली परिपथ बना रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए कि यहाँ से मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, और यहाँ पे आपने ए मीटर लगाया हुआ है, और ये कुंजी है। देखिए, तो यहाँ पे मान लो कि कोई बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है, और आपको पता है कल हमने लिखा था कि जो विद्युत धारा है वो धनात्मक से किधर है? ऋणात्मक की ओर मतलब जाती है, ऋणात्मक की ओर चलती है। तो ये धनात्मक से चली थी ऋणात्मक की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु कौन सा है? ए है। तो यहाँ से जो करंट मतलब इस बल्ब में होता हुआ यहाँ तक जो आएगी, विद्युत धारा आएगी, तो वो आवेश आएंगे। क्या आएंगे? आवेश आएंगे। हमने कल लिखा था ना, आवेश का बहना ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो ये आवेश आएंगे, तो ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का जो कार्य किया जा रहा है ना, वो क्या है? यहाँ पे विभवांतर है। वो क्या है? यहाँ पे विभवांतर है। इस v को अपने किससे लिखते हैं? सॉरी, विभवांतर को किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। और इसके सूत्र की बात करूं तो मैं क्या होगा? W बटा में Q। W बटा में Q। आप इसको नोट डाउन कीजिए कि विभवांतर को किससे लिखेंगे? अपने v से लिखेंगे। v बराबर क्या होगा? W बटा में Q। अब देखिए, अपने इनके ना मतलब मात्रक लेते हैं। कल हमने आवेश का मात्रक लिया था। इस आवेश का मात्रक क्या लिया था? आपको याद है ना? ऐसा ही मात्रक लिया था। और उसके बाद हमने समय का भी क्या लिया था? मात्रक लिया था। तो उसी प्रकार कल हमने लिया था आवेश का मात्रक, क्या लिया था? कूलाम लिया था। क्या लिया था? कूलाम। बोलिए सभी मेरे पीछे, क्या लिया था? कूलाम लिया था। और जो W है, कार्य का मात्रक क्या लेते हैं अपने? जूल। क्या लेते हैं? जूल। इसको J से लिखते हैं और इसको किससे लिख देते हैं? C से। इसको किससे लिख देते हैं? C से। अब अगर मैं असली विभवांतर की परिभाषा बनाऊं, तो हम क्या बोलेंगे इसको? विभवांतर बराबर क्या होगा कि 1 जूल प्रति कूलाम, अर्थात जो 1 जूल प्रति कूलाम। लेकिन आप विभवांतर के बारे में अपने इतना बड़ा बोल नहीं सकते, इतना बड़ा नहीं बोल सकते ना कि बार बार जब हम पूछे विभवांतर क्या है, विभवांतर का मात्रक बताइए, विभवांतर का मात्रक बताइए, तो अपने हर बार ये थोड़ी बोलेंगे मतलब 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? 1 जूल प्रति कूलाम को ही क्या कह देते हैं? 1 वोल्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 1 वोल्ट।
अर्थात इसका जो मात्रक है वो क्या है, वोल्ट। तो आप नीचे एक नोट लगा के लिख भी लीजिए कि विभवांतर का, विभवांतर को सिर्फ मैं V से लिख रहा हूं ना, विभवांतर को किससे लिख रहा हूं, V से लिख रहा हूं, या फिर मैं नॉर्मल एक बार अपने विभवांतर ही लिख देते हैं यहाँ पे, विभवांतर का SI मात्रक क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट है। ठीक है ना, आप नोट डाउन कीजिए कि विभवांतर का जो SI मात्रक है वो क्या है जी, वोल्ट है। तो हमने परिपथ बनाया है, इसमें आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो कि क्या है। अब देखिए हम जब भी ना परिपथ बनाते हैं तो आपको इस परिपथ में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, कितना भी हो सकता है ना। जैसे अपने घरों में लाइट आती है ना, 120 वोल्टेज, 240 वोल्टेज है ना, 440 वोल्टेज, सॉन्ग में है ना लगा लगा 440 वोल्टेज का झटका, तो वो ये वोल्टेज है, वो जो झटके लगते हैं वो ये वोल्टेज है। ये जितनी अधिक वोल्टेज होगी, जितनी अधिक ये मतलब विभवांतर होगा, उतनी ही अधिक क्या होगी, उसमें विद्युत धारा होगी, अर्थात आई है ना वो क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो देखिए अपने ना अभी एक सूत्र लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा था कि V बराबर W बटा में Q, और इसको हमने क्या मात्रा क्या लिया, जूल, और इसका क्या लिया हमने, कूलम। तो इस एक जूल प्रति कूलम को हमने क्या बोला है, एक वोल्ट, एक वोल्ट। अभी एक वोल्ट क्या है ना, इस वोल्ट का हमने एक नोट लिखा है, देखिए आपको एक वोल्ट कुछ दिखाई दे रहा है कि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच, धारावाही चालक तार भी हो सकता है यहाँ पे, किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश है ना। अब एक कूलम आवेश है, ये एक कूलम आवेश है ना, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से, अभी हमने यहाँ पे एक परिपथ बनाया था ना, ये लो, ये प्लस माइनस, और यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगा लिया, और ये हमने एमीटर लगा लिया, और हम यहाँ से कुंजी लगा ली। ठीक है जी, और यहाँ पे हम कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, और ये विद्युत धारा का इधर प्रवाह है। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, ये कि ये धारावाही चालक तार हो गया, ये तार है, दो बिंदुओं के बीच, ये एक बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश जब होगा तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है ना, कि एक कूलम आवेश है, उनको क्या है कि एक जूल कार्य किया जाए, उनको यहां से यहां पहुंचाने के लिए जो होने वाला जो काम है ना, वो कितना होना चाहिए, एक जूल कार्य किया जाता है। तो उन दो बिंदुओं में जो विभवांतर होगा ना, वो क्या होगा जी, एक वोल्ट होगा, वो क्या होगा, एक वोल्ट होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, और एक मुख्य नोट आप और लिखिए, हमने कल लिखा था कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या था, बोलिए, एमीटर। सही बोल रहे हो, क्या था, एमीटर था। तो आज हम लिखेंगे कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र, विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर। क्या है यहाँ पे, वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र है, तो क्या है यहाँ पे, वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए। हाँ तो अब देखिए कि हमने अभी ये सूत्र लिखा है हमने कि V बराबर W बटा में Q। अभी हमारी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है कुछ किस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए कि 12 वोल्टेज विभवांतर है ना, क्या लिखा हुआ है कि 12 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सवाल को हल करेंगे। देखिए हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है 12 वोल्टेज। कितना वोल्टेज है, 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज है। अर्थात ये किसका मान है हमारे पास, V का मान है, V का मान है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको,
मतलब V बराबर कितना लिख सकते हो आप, 12 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये बोल रहा है कि 2 कूलाम आवेश, है ना, तो मतलब आप या तो Q या फिर मतलब C का कूलाम का C लिख लेते हैं लोग ने, और फिर यहाँ Q लेंगे तो Q ही लिखते हैं। Q का कितना मान है 2, और हमें कार्य भाई कितना कार्य होगा, तो हमें कार्य क्या करना है ज्ञात। अब दोबारा से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये है कि 12 वोल्टेज विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। तो 12 वोल्टेज अर्थात V का मान कितना दे रखा है हमें 12, और आवेश कितने हैं, कितने कूलाम, 2 कूलाम है, तो Q का मान 2, और W हमें ज्ञात करना है, अर्थात कार्य हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब देखिए सूत्र के अनुसार, है ना, आप यहां पे लिख सकते हो सूत्र के अनुसार। अब हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र तो ये है V बराबर W बटा में Q। अब देखिए मेरे को ज्ञात ही W करना है, तो मैं W को बाहर निकाल सकता हूं, तो सूत्र क्या हो जाएगा V Q, अर्थात V इंटू में Q हो जाएगा। अब हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से ज्ञात भी कर सकते हैं। V का मान हमारे पास कितना है 12 इंटू Q का मान हमारे पास कितना है 2, कितना है 2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे W बराबर 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। अब 24 इतना लगा दें तो उत्तर तो सही निकला है, लेकिन हो सकता है हमें इसमें अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल 1 नंबर ही मिले, क्योंकि देखिए हमने यहाँ मात्रक निकाल रखे हैं ना, W का क्या है जूल और आवेश का क्या है कूलाम। तो अब हमें क्या इसके आगे क्या लगाना है, जूल लगाना है, जेड लगाना है। अब ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ चुका है। बस हल्का सा सवाल है, कर सकते हो ना, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, हम इस लेसन का एक मोस्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, तो वो टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक है ओम का नियम। किसका नियम है, ओम का नियम। तो ये ओम भाई साहब हुए थे, इन्होंने एक नियम दिया था, वो अपने देखना है, और वो नियम इस लेसन का सबसे बढ़िया नियम है ओम, है ना। तो ओम का नियम अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो ये लो जी, V समानुपाती I, ठीक है, तो इसका दूसरा रूप है V बराबर IR। मैं आपको कह दूं ये ओम का नियम है, सभी को पता है ये ओम का नियम है, ठीक है ना। तो V बराबर IR और V समानुपाती I, लेकिन ये कैसे है, क्यों है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है ना, अगर परीक्षा में सीधा बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ जाए कि आप ओम का नियम बताइए, और तो आप V समानुपाती I चुन सकते हो, V बराबर IR चुन सकते हो, दोनों ही ओम के नियम है। इसका दूसरा रूप है, अभी हम बताएंगे कैसे है। तो अब हम इसको समझते हैं ये कैसे आया। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, और देखिए सबसे पहले मैं इसको ना एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। देखिए आपके पास वही एक सेल है, क्या है, एक सेल है ये, और इस पे आपने क्या जला रखा है, एक बल्ब जला रखा है, एक क्या जला रखा है, एक बल्ब जला रखा है। अब आपके पास मान लो ये सेल है, और ये वो बड़े वाला सेल मान सकते हैं जिसके 2 टर्मिनल है। ये मान लो कि उदाहरण है एक, ठीक है ना, इस ये 9 वोल्टेज है, इसके अंदर कितनी जो पावर है वो कितनी है 9 वोल्टेज है। तो देखिए ये बल्ब जलेगा, क्या होगा, बल्ब जलेगा, सीधी सी बात है कि 9 वोल्टेज का आपने बल्ब लगा रखा है, तो क्या हो गया, जो 9 वोल्टेज का जो सेल लगा रखा है, तो जो बल्ब है वो क्या दीप्तमान होगा, वो बल्ब जलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तो विद्युत धारा है और विभवांतर भी है, जो क्या कर रहा है, मतलब करंट को पहुंचा रहा है, होने वाला कार्य है। अब देखिए दूसरा आपके पास एक सेल है, एक कौन सा सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये जो सेल है ना, ये 9 का नहीं, ये 12 वोल्टेज का, कितने वोल्टेज का, 12 वोल्टेज का। तो इससे भी आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है, और ये प्लस है और ये माइनस। अब बताइए ये बल्ब जलेगा, जलेगा भाई, सीधी सी बात है, बल्ब तो जलेगा। तो 9 वोल्टेज पे ही बल्ब जल रहा है, तो 12 वोल्टेज पे तो बल्ब जलेगा, लेकिन क्या होगा, ये बल्ब उससे थोड़ा सा तेज जलेगा, उसके मुकाबले क्या जलेगा, तेज जलेगा। क्यों, क्योंकि इसको अब करंट ज्यादा मिल रहा है, इसको क्या ज्यादा मिल रहा है, करंट, अर्थात जो विद्युत धारा है वो इसको क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। इसको 9 वोल्टेज का ये बैटरी थी तो कम मिल रही थी, इसमें ज्यादा मिल रही है। तो अब देखिए
क्या है कि इसमें हमने क्या बढ़ाया है, बढ़ाया क्या है, वोल्टेज बढ़ाया था, V बढ़ाया है ना। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 12 है ना। तो ये जो अंतर है ये हमने क्या कर दिया, विभवांतर बढ़ाया है ना। ये अंतर अर्थात विभवांतर क्या किया हमने, बढ़ाया, V हमने बढ़ाया है। क्या बढ़ाया हमने, V को बढ़ाया है। जैसे ही V बढ़ा तो इसके साथ ऑटोमेटिक क्या बढ़ गई, तो इसमें जो विद्युत धारा थी वो बढ़ गई, इसीलिए तो जो बल्ब है वो क्या जला, तेज जला, है ना। तो हम कह सकते हैं V समानुपाती I, V समानुपाती I, ये किसका निशान है, समानुपाती का निशान है। अब आप क्योंकि सर ये समानुपाती क्या है, तो देखिए कि अब समानुपाती का मतलब है कि जैसे V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, और अगर V घटेगा तो I भी क्या होगा, घटेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ से मैं घटा के कम कर रहा हूँ, वोल्टेज कम कर दिया, 9 वोल्टेज पे जलाऊंगा तो क्या होगी, विद्युत धारा कम जाएगी, करंट कम जाएगा, बल्ब कम जलेगा, है ना। अगर मैं V बढ़ा रहा हूँ, V क्या कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, तो I भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब बात करते हैं समानुपाती का, ये क्या है ना। समानुपाती बोलो या फिर इसको अनुक्रमानुपाती भी अपने बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती। एक उदाहरण है छोटा सा कि ये समानुपाती को बताता हूं। मतलब आपके घर पे एक बच्चा है, ठीक है, क्या आपके घर पे एक बच्चा है, आप उस बच्चे को क्या कर रहे हो, चॉकलेट लाके दे रहे हो, है ना, चॉकलेट लाके दे रहे हो, तो उस बच्चे का आपके प्रति जो प्यार है वो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो आप उसको चॉकलेट ला के दिया, उसको 5 चॉकलेट ला के दी, तो आप वो कहेगा वाह भैया 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 क्या है ना। आपने चॉकलेट की संख्या और बढ़ा दी, 10 चॉकलेट कर दी, तो आपको थोड़ा सा और कहेगा वाह भैया आपने मेरे को 10 ला के दी, 10 ला के दी। चॉकलेट की संख्या और बढ़ा दी, 15 कर दी, है ना, तो ये प्यार फिर आपका बढ़ेगा, है ना, कहेगा भैया भैया आपने मेरे को 15 ला के दी। अर्थात एक चीज बढ़ रही है, दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ रही है। और तीसरे दिन क्या हुआ, आपने उसको बिल्कुल 0 ला के दी, या फिर मान लो 2 ही ला के दी, है ना, क्या होगी, चॉकलेट कम, तो इधर से ये इधर वाला क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, वो फिर आपके पास आएगा नहीं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, अगर V बढ़ेगी तो I भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब अपने क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी जो परिभाषा रूप है वो अपने इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। तो आप, मैं लिख रहा हूं, आप उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इस ओम के नियम की जो परिभाषा है उसको एक बार नोट करेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए कि देखिए यह नियम है ना, जो ओम का नियम है, ये नियम किसने दिया था, 1827 में, 1827 में जॉर्ज साइमन ओम, ये व्यक्ति का पूरा नाम था, क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया हुआ था। उन्होंने ये संबंध ज्ञात किया था, किसके बीच में, V व I के बीच में संबंध ज्ञात किया था। हमने नीचे लिख भी दिया है कि ओम का नियम V व I के मध्य संबंध को क्या करता है, बताता है, ठीक है। आप ये दोनों लाइन नोट कीजिए और उसके बाद में इस ओम के नियम की परिभाषा की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कि एक विद्युत परिपथ में, ध्यान से समझना, एक बार नोट डाउन मत करना, एक बार समझिए आप इसको, कि एक विद्युत परिपथ में तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। समानुक्रमानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, परंतु तार का ताप क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। देखिए हमने अभी यहाँ पे 2 परिपथ बनाए थे, एक परिपथ तो हमने क्या लिया था, यहाँ पे एक कौन सी हो सकती है, 9 वोल्टेज दिया था, है ना। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कल्पना करना थोड़ा। ये 9 वोल्टेज दिया था और इधर हमने जो लिया था वो कितना लिया था, 12 वोल्टेज लिया था, ये 12 वोल्टेज है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ है, तार के 2 सिरों के बीच, अब कोई भी, अब 2 सिरे कहां से, यहां से यहां, ये पूरा हो सकता है, कोई भी 2 सिरे हो सकते हैं, 2 सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब ये जो विभवांतर है ना, इसके अंदर जो विद्युत धारा गुजर रही है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो विद्युत धारा भी क्या होगी, घटेगी। आगे एक शर्त है, परंतु तार का ताप समान होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे 9 वोल्टेज की बैटरी ले रखी है और इधर हम बढ़ा रहे हैं विभवांतर, 12 वोल्टेज कर दिया, इसमें बल्ब जलेगा और इसमें बल्ब थोड़ा सा क्या होगा,
तेज जलेगा, थोड़ा सा क्या होगा, तेज जलेगा। तो अब देखिए कि इसके अंदर होगा क्या कि अगर तार हमारा समान है, तार का जो टेम्परेचर है, इसका जो मोटाई है, वो सारी एक समान होनी चाहिए। अर्थात इसमें मान लो हमने यूज किया है 5 mm का वायर, है ना, 5 mm का वायर यूज किया है ना, तो ये वायर भी, अर्थात इसके अंदर हम जो वायर ले रहे हैं वो कितने mm का होना चाहिए, 5 mm का होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ तो हम 5 mm वाला वायर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा बड़ा, मतलब और 10, मतलब उदाहरण है ये, mm के तार छोटे मोटे भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ आप 10 mm का यूज कर लो, तो भले ही आप 12 वोल्टेज की एंट्री लगा देना, फिर बल्ब इससे भी कम जलेगा। इसके मतलब क्या हुआ कि दोनों में तार की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो ये परिभाषा भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर ली होगी। तो हमने क्या भी देखा, हमारे एक ही बात में ध्यान आई है, एक बात हमारे ध्यान में आई है कि जो ओम का नियम है उसके अनुसार क्या होती है जी, V समानुपाती I होती है। V समानुपाती क्या होती है, I, अर्थात जो विद्युत धारा है वो इस विभवांतर के क्या रहती है, समानुपाती रहती है। अब देखिए कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये समानुपाती वाला तो हमारे समझ नहीं आया यार, आप ये कहां से लेके आ गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने इसको बराबर में ले आते हैं। V बराबर में, ठीक है, बराबर लेके आते हैं। तो V बराबर होता है जी आई आर, कर देते हैं, क्या कर देते हैं, V बराबर आई आर। अब ये एक और पंगा आ गया कि सर ये R कहां से आ गया, तो ये R क्या है, ये R है जी सिद्धांक। क्या है, सिद्धांक। आप लिख भी सकते हो यहां R क्या है, सिद्धांक। क्या है, सिद्धांक। और इसी R को हम आगे प्रतिरोध बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। अब देखिए ये R है ना, ये R इनके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए आया है ना, कि इनके बीच में ये क्या कर रहा है, इनको बराबर कर रहा है, समान कर रहा है। अभी हमने एक यहाँ पे देखा था ना, मैंने एक उदाहरण बताया थे, आप चॉकलेट लेके आ रहे हो और इधर आपका बच्चा है जो जितनी ज्यादा चॉकलेट दोगे उतना ज्यादा आपसे प्यार करेगा वो, है ना, उतना ज्यादा आपसे वो क्या करेगा, प्यार करेगा। अब देखिए मान लो एक दिन आप चॉकलेट नहीं लेके आए तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, तो उसके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए कोई ना कोई आएगा ना, हो सकता है इस बच्चे की माता जी आ जाए, है ना, कौन आ जाए, इस बच्चे की माता जी आ जाए, जो आपको इस बच्चे को क्या कहेगी, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, भैया आपको कल चॉकलेट ला के देंगे। तो ये माता जी यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, आपके बीच में सामंजस्य बिठा रहे हैं, आपको बराबर कर रहे हैं, है ना, इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो वही बात है, जो R है ना, वो R इन दोनों को V व I जो समानुपाती थे, इनको क्या कर रहा है, समान कर रहा है, इनको बराबर कर रहा है। और इस R को हम स्थिरांक कहेंगे और इसको प्रतिरोध कहेंगे, है ना। आगे हम प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आगे देखिए कि अपने क्या करेंगे, अब R बराबर, है ना, हमें मान लो कि प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो R बराबर हम क्या कर देंगे, इस R को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये V इस I, सॉरी जो I है, ये इस V के क्या चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, V बटा में I, क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा V बटा में I। अब देखिए ये V क्या है, वोल्ट, और ये I इसका मात्रा क्या था, एम्पियर। इसका मात्रा क्या था, एम्पियर, है ना, इसके बटा में है कि वोल्ट बटा में क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये जो वोल्ट बटा में एम्पियर है ना, इसी को क्या कहते हैं अपने, एक ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ओम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका ओम का एक निशान होता है इस प्रकार, है ना। ये वो वाला ओम नहीं जो अपने वाला ओम होता है ना, ये वाला ओम नहीं है ये, ठीक है ना, ये अपने होता है, इसको आप ग्रीक भाषा में ये ओम है। हम बहुत सारी जगह इसी निशान का यूज करेंगे। आप इसको लिखा हुआ आएगा 2 ओम, ठीक है, 3 ओम, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो ये भी किसका निशान है, ओम का निशान है। आप इतने को नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में मैं आपको प्रतिरोध बताता हूं आगे। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध या R बराबर, है ना, प्रतिरोध R बराबर। अब इसके बारे में लिखिए कि प्रतिरोध
विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डालता है। क्या करता है, जो ये मतलब प्रतिरोध है वो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या डालता है, बाधा डालता है ना। इस प्रतिरोध को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, कल मैंने आपको बताया भी था। ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध क्या होगा कि ये जो विद्युत धारा जो जाएगी उसको रुकावट डालेगा, उसमें क्या डालेगा, उसमें रुकावट डालने का काम करेगा। और इसलिए जितने ज्यादा प्रतिरोध होगा तो वहां विद्युत धारा रुकेगी, और जितने कम प्रतिरोध होंगे उसमें विद्युत धारा क्या बहेगी, तेज बहने वाली है। तो आप इतने को एक बार नोट डाउन कीजिए। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं इस प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। हमने अभी प्रतिरोध लिया, तो अभी मैंने बोला ना कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा विद्युत धारा क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना कम है ना, इस ज्यादा की जगह हम क्या लिख देते हैं, कम। अब हम ये कम पढ़ेंगे कि जितना कम प्रतिरोध विद्युत धारा उतनी ही फिर ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा या अधिक, ज्यादा या अधिक, है ना। कि अगर क्या होगा कि प्रतिरोध ज्यादा तो विद्युत धारा कम, और प्रतिरोध कम तो विद्युत धारा ज्यादा या अधिक होगी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, R व I के मध्य संबंध। अभी हमने V व I के मध्य संबंध किया था, अब हम R व I के मध्य संबंध करेंगे। तो R व I के मध्य जो संबंध है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। किसके मध्य, R व I के मध्य। इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, R व्युत्क्रमानुपाती 1/I। ये होता है जी किसके मध्य संबंध है, R व I के मध्य। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि R बढ़ेगा तो I घटेगी, और अगर I घटेगा, R घटेगा, है ना, दूसरे मार्कर से दर्शाते हैं इसको। अगर R घटेगा तो I क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात इनके मध्य जो संबंध होता है वो होता है उल्टा। कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। कि अगर क्या हुआ कि R प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है, प्रतिरोध देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो I क्या होगी, घटेगी। मतलब प्रतिरोध ज्यादा तो I कम, और अगर R प्रतिरोध कम तो I ज्यादा। ये बात है ना। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। और अभी हमने समानुपाती पढ़ा था, समानुपाती का तो समान होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इसमें क्या उल्टा होता है, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी। अर्थात अगर प्रतिरोध बढ़ेंगे, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगी, कम। जैसे कि अब अपने एक परिपथ बनाते हैं, ये परिपथ है हमारा, और इसके अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पे ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है। यहां पे अपने एक बल्ब लगा रहे हैं, ये लो। अब क्या होगा, इसमें दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। अब यहां से विद्युत धारा शुरू होगी जाना, इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब यहाँ पे ये R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे क्या R2 है। तो देखिए कि एक तो ये मानो कि एक बार इसको भूलो आप, और मैं इस वायर को एक बार सीधा कर रहा हूं इसके तरफ, यहां से ऐसे सीधा कर दिया, ये लो, इसके डायरेक्ट यहां टच कर दिया। अब यहां से करंट जाना शुरू होगा, ऐसे नॉर्मल सीधा चला जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, अर्थात जीरो है। एक प्रकार से R प्रतिरोध क्या है, जीरो है, तो विद्युत धारा क्या पहुंचेगी, ज्यादा पहुंचेगी, बल्ब क्या होगा, तेज जलेगा। अब देखिए कि मैंने इस वायर को प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया, प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है, ये लो। अब यहाँ पे क्या होगा, विद्युत धारा आएगी और फिर इसमें से ऐसे गुजरेगी, फिर यहाँ ऐसे गुजर रही है ना। तो यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो विद्युत धारा यहाँ पे ज्यादा वेस्ट होगी, यहाँ पे वेस्ट होगी, तो बल्ब तक क्या पहुंच पाएगी, थोड़ी सी कम पहुंच पाएगी। तो प्रतिरोध बढ़ा तो धारा क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक विद्युत धारा क्या हो जाएगी, कम। तो बल्ब क्या जलेगा, हमारा कम जलेगा, है ना। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर प्रतिरोध हम लगाते ही क्यों हैं,
प्रतिरोध हम लगाते हैं क्यों है? तो कुछ उपकरण हमारे ऐसे हैं जहां पे हमें प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है 100%, वो अपने आगे बात करेंगे, है ना। वो अपने क्या करने वाले हैं, आगे बात करने वाले हैं। हम इस क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एक हमारा नोट है, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए कि ओम के नियमानुसार V व I के मध्य एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। अब अगर हम ग्राफ छापे, है ना, आपकी NCERT बुक के अंदर है एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके अनुसार हम बात करने वाले हैं। तो उस ग्राफ को मैं आपको बाद में स्क्रीन पे दिखाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा देखिए कि मान लो कि अपने ग्राफ बनाए, अगर सभी ग्राफ बनाना आता है ना, इस ओर में ये y अक्ष है और इधर ये x अक्ष है, यहाँ पे हम जोड़ ले सकते हैं। नीचे हमारी बुक में यहाँ पे I दर्शाया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या दर्शाया हुआ है, V दर्शाया हुआ है। नीचे मान लो कि इसका मान है कितना कि 1 2 3 4 5 एम्पियर। इसको इसमें किसमें मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं ना। ये मतलब 4 बिंदु है, ये मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर। अब इतनी अगर विद्युत धारा होगी तो इधर हमें मान दिया हुआ है, ये मान लो कि एक बार उदाहरण है नॉर्मल कि अपने ये मान लो कि 0.4 0.8 1.2 1.6 ये मान लेते हैं अपने। तो अब इसमें क्या हुआ कि अगर अपने विद्युत जो विभवांतर है अपना, उसको अपने ले रहे हैं 0.4 वोल्टेज ले रहे हैं, तो उसमें ये मान सकते हैं कि मान लो कि क्या है 1 एम्पियर विद्युत धारा है, तो इधर से ये 4 इधर से 1, यहाँ पे हमारा बिंदु आ जाएगा। अब अपने क्या करें, वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 0.8 कर रहे हैं, तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, मान लो कि 2 हो गई, तो हम यहाँ कर दिया। अगर हम विभवांतर थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, 1.2 कर रहे हैं, तो ये इधर क्या होगा कि 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ बिंदु चला जाएगा। उसके बाद में देखना कि 1 और बढ़ा के 1.6 कर रहे हैं, तो इधर से 4 हो जाएगा, यहाँ बिंदु चला जाएगा। अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो एक क्या होगी, बिल्कुल सीधी रेखा, है ना। तो हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, पूछा भी जाता है कई बार कि इनके बीच में कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, तो एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। और देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए कि ये जो ग्राफ है, ये देखिए इनके बीच में हमें दर्शाया गया है, ये पूरा क्या हो रहा है कि हमें एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक यही था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा प्रतिरोध की निर्भरता। हमने अभी आर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने अभी, आर पढ़ा है, प्रतिरोध पढ़ा है, तो हम इस प्रतिरोध की निर्भरता ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध की निर्भरता, ये जो निर्भरता है ये हम कल देखने वाले हैं कि प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, तार की मोटाई वगैरह, लंबाई वगैरह, हम सब कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसा लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है। ओके, आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।